स्टूडेंट वेलकम टू यू यूट्यूब चैनल SBM सीधी। आइए आज हम मैथ की 3.3 को स्टडी करेंगे। 3.3 में है क्या, आपको प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम देखना है कि प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि पैरेललोग्राम इसे देखते हैं। तो पैरेललोग्राम की यदि हम फिगर को देखें तो ये आपके सामने पैरेललोग्राम का फिगर बना हुआ है ABCD। अब इसमें ये देखिए कि प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम में आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी अपोजिट sides are equal and parallel। अपोजिट साइड इक्वल व पैरेलल होगी। पहली प्रॉपर्टी है कि पैरेलल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरी प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी को हम देखें तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल इक्वल होगा, ये सेकंड प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। सेकंड प्रॉपर्टी है, हम 3.3 को स्टडी कर रहे हैं, ध्यान से देखना है आपको। तो इसमें अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। जैसे मान लीजिए इसकी अपोजिट साइड बोले तो AD का अपोजिट क्या है, AD का अपोजिट देखिए तो BC, AD का अपोजिट BC एंड AB का अपोजिट देखिए तो CD। AD का अपोजिट क्या है, CD। यानी हम ये कह सकते हैं कि AD इक्वल टू BC, जितना हमारा AD होगा उतना BC होगा और इसी प्रकार से इतनी AB की लंबाई होगी इतनी कितनी होगी CD की। अपोजिट एंगल आर इक्वल, अब इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये प्रॉपर्टी है। यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड से A का अपोजिट एंगल C हो गया, इक्वल है एंगल B इक्वल टू एंगल D। एंगल B और एंगल D भी आपस में इक्वल होंगे। ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। अब इसकी हम थर्ड प्रॉपर्टी पे स्टडी करेंगे। तो डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। डायगोनल समविभाजित होते हैं। ये माने डायगोनल जो हमने खींच दिया इसमें, यहां पर जहां पर काटते हैं वो O है, तो दोनों डायगोनल आपस में क्या होते हैं, सब बाइसेक्ट होते हैं यानी समद्विभाजित होंगे। हमें तीसरी प्रॉपर्टी मिल गई कि O से OA की लंबाई और OC की लंबाई इक्वल होगी। इसी प्रकार से O से D OD की लंबाई और OB की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। हमें यह भी समझ में आ गया कि डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। तो इसकी हम ये प्रॉपर्टी पढ़ ली। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, हमको मालूम है फोर्थ प्रॉपर्टी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। अब इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए। एडजेसेंट एंगल का मीन्स होता है जो एक ही लाइन पर दो एंगल है। जैसे एंगल A और एंगल B को यदि हम कहें, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180, दोनों एक ही रेखा पर जो है एंगल बने होते हैं, उनका सम यदि योग करें तो 180। आप इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी सम ऑफ आर इट्स इंटीरियर एंगल इक्वल टू 360।
इसका इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। एक ध्यान रखिए, किसी भी इंटीरियर एंगल का सम निकालने का एक फार्मूला होता है n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। आप बताइए n मीन्स n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ साइड। तो इसमें कितने नंबर ऑफ साइड हैं 4 हैं, तो 4 माइनस 2 इंटू 180, तो 2 इंटू 180 इक्वल टू 360। यानी इसमें 4 साइड है, इसलिए इंटीरियर एंगल का सम कितना आया 360 हुआ। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये रही प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की। अब आते हैं प्रॉपर्टी के साथ इसका पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, आपके सामने एक फिगर बनाते हैं जो इसके लिए फर्स्ट है। देखिए, तो इसे सबको समझ में आ गया होगा क्या क्या। फिर से प्रॉपर्टी को रिपीट कर लेते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होंगी। अब जैसे मान लीजिए ए बी इक्वल AD इक्वल टू BC एंड AD इक्वल टू CD। अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल आपस में समद्विभाजित होते हैं। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, ये हमने सीख लिया। और सम ऑफ ऑल इट्स इंटीरियर एंगल 360, इंटीरियर एंगल का जो सम है अंतः कोणों का योग है वो 360 डिग्री होगा। तो इसको हमने सीखा। अब लास्ट में हमने ये बताया कि किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल का जो फार्मूला होता है n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180 ये फार्मूला है। लेकिन n मतलब नंबर ऑफ साइड, यानी इसमें 4 साइड है, तो 4-2 इंटू 180 आपका आ गया 360। तो इस तरीके से इसे हमने सीखा। अब हमारे पास जो पैरेललोग्राम है उसके आधार पर आपको आंसर देना है। इसकी प्रॉपर्टी हमने सीखा, तो इसके प्रॉपर्टी के बेस पर ही हमारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, आपके सामने फिगर बना हुआ है, यहां पर देख लीजिए, ये आपका मान लीजिए पैरेललोग्राम है। ABCD, ऐसे एक डायगोनल BD और दूसरा डायगोनल AC, ये आपके पास बना हुआ है। अब यहां पर देखिए, आपको कह रहा है, आपको क्वेश्चन दिया है, ये पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन 3.3 का जिसे हम स्टडी कर रहे हैं। अब इसमें आपसे पूछा है AD का बराबर क्या होगा, खाली स्थान दे दिया, तो आप बताइए AD के बराबर क्या होगा। आप देखिए, हमने अभी भी पढ़ा है कि AD अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो AD का अपोजिट क्या होगा BC। फिगर में देखिए, AD का उल्टा इधर इस साइड देखिए, तो क्या हुआ BC, तो आप यहां लिख सकते हैं BC। इसी प्रकार से फिर आपसे दूसरा पूछा है एंगल DCB के बराबर क्या होगा। DCB यानी यह समझिए स्टूडेंट, जो एंगल बीच में है, एंगल C को बोल रहा है, तो C का उल्टा क्या हो जाएगा A, तो वही हो जाएगा। DB को रहने दीजिए, बीच के एंगल चेंज कर दीजिए, तो एंगल DCB का होगा एंगल DAB। सेम चीज है, ध्यान रखिए। यदि आपको केवल बीच के एंगल का मेजरमेंट करना है तो C के बराबर होगा A। ये जो BD है बाहर का, ये तो केवल लिखा गया है, आपको जो बीच के एंगल है उसे मानते हैं, तो C का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा A, तो C की जगह हमने लिख लिया A। ये अपोजिट एंगल दूसरा हुआ। इसी प्रकार से आपका तीसरा पूछा है, यहां पर O है, यहां पर दोनों कटे O, तो OC आप अभी प्रॉपर्टी, इसकी फिर प्रॉपर्टी आप स्टडी किए हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं। तो जो OC है ये डायगोनल है, आधा इधर और आधे का इधर, हाफ पार्ट इधर होता है, तो OC इक्वल टू A या कि OA, ये हो गया। अब ऐसे आपके पूछा है मेजरमेंट एंगल DAB प्लस
मेजरमेंट एंगल CDA इक्वल टू कितना होगा। अब देखिए इन दोनों एंगल को देखिए, एंगल ए और एंगल डी और एंगल ए, एंगल डी और एंगल ए एक ही लाइन में है। आप देखिए बीच के एंगल मानते हैं, अभी बताए हैं बीच में इसमें ए है और इसमें डी है, तो दोनों एंगल का सम कितना होगा। अभी इसके पहले जो प्रॉपर्टी दिखाए हैं, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, तो आप इसका खाली स्थान में भर दीजिए 180। सभी के समझ में आ गया होगा। अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 180। ये दोनों एडजेसेंट एंगल का मेजरमेंट पूछा है, हमने लिख दिया 180। इस तरीके से हमारा ये पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। अब फिर आपको एक फिगर पैरेललोग्राम ही बनाना है। इस एक्सरसाइज में हम केवल पैरेललोग्राम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दूसरा हमारे पास है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड, सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाई जेड। एक्स बाई जेड की वैल्यू बताना है, जो फिगर में दिए हुए हैं। हमारा पहला फिगर है, आपको ये दिख रहा होगा, ए बी सी और ये डी है, ए बी सी डी। इसमें आप देखिए आपको लिखा है बी पर दिया हुआ है 100 डिग्री, बी पर कितना दिया है 100, आप 100 लिख लीजिए। इसके बाद देखिए आपको ए पर जेड है तो आप जेड लिखें, सी पर एक्स है तो एक्स लिखें, डी पर वाई है तो वाई लिखें। अब आप इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको बाई, तो देखिए बाई कितना होगा, बाई देखिए बी का अपोजिट एंगल बाई है, बी का अपोजिट बाई है, और ये पैरेललोग्राम है। हमने इसकी प्रॉपर्टी अभी स्टडी किया है कि अपोजिट एंगल इक्वल होता है, यानी बाई इक्वल टू हो जाएगा 100 डिग्री, ब्रैकेट लिख लो, अपोजिट एंगल ऑफ बी, बी का अपोजिट है, बी का क्या है अपोजिट है, तो इसलिए हम सीख गए कि बाई इक्वल टू 100 किस प्रकार से हुआ, इसका अपोजिट एंगल हो गया। आपने हम बाई 100 हमें मिल गया। अब देखिए हमें निकालना है यक्स को, तो हमने पढ़ा है कि ये जो होंगे एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा 180, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180। ये बी और जेड एक ही लाइन पे दोनों एंगल का सम 180 होगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो जेड बराबर बी कितना है 100 है, प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180, एंगल जेड इक्वल टू क्या हुआ 180 माइनस 100, एंगल जेड इक्वल टू आपको मिल गया 80 डिग्री, एंगल जेड 80 मिल गया, एंगल जेड। अब जब एंगल जेड 80 हुआ, इसके बाद क्या होगा, एंगल जेड का अपोजिट एंगल एक्स है, एंगल जेड इक्वल टू एंगल एक्स इक्वल टू 80 डिग्री, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होगा इक्वल होगा, इसलिए एंगल जेड और ए एक्स ये आपके 80 हो गए। तो इस तरीके से हमने देखिए एक्स को पा गया, बाई को पाया, बाई 100 है, एक्स और जेड 80 है, तीनों एक्स वाई जेड तीनों वैल्यू हमने पा गए। इसके बाद हम इसका दूसरा फिगर, एक और फिगर बताएंगे, जिस फिगर का आप एंगल निकालेंगे एक्स वाई जेड पर फाइंड करना है। तो दूसरा देखिए
इसमें भी आपको इस फिगर को आप खुद निकालेंगे। यहाँ पर हम आपके सामने फिगर बना के दे रहे हैं, इससे आप सॉल्व करेंगे। आप उससे पहले वाले फिगर के आधार पर आपको सॉल्व करना होगा। सेम है, ये उसी प्रकार से है। हमारे साथ पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम को देख करके हम सॉल्व कर लेंगे। पैरेललोग्राम को देखकर हम सॉल्व कर लेंगे, तो आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार से आपका फिगर बना हुआ है। यहाँ पर 50 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर z है, यहाँ पर y है। तो आप इसे x, y, z की वैल्यू आप इसका निकालकर आप सभी दिखाएंगे और आशा करते हैं कि आप सभी से x, y, z की वैल्यू बन जाएगी। इसी प्रकार से एक दूसरा फिगर है जिसे आपको बनाकर दिखाना है। ये भी आपका पैरेललोग्राम है, ये भी आपसे बन जाएगा, प्रयास करिएगा। तो आप देखिए यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 3 एंगल हमें नहीं दिए हैं, इन एंगल को निकालना है। तो इसे अब देखिए, यहाँ पर z, इसके बाद x और ये y है, x और y है। तो आप इसकी भी वैल्यू हमें निकाल कर दिखाएंगे। आशा करते हैं कि जो हम आपको बताए होंगे आपके समझ में आया होगा और इससे आप सॉल्व करिएगा, x, y, z की वैल्यू निकालिएगा। फिर भी कोई समस्या होती है तो इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके पास आएंगे। थैंक यू।